नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इधर इजराइल पर रॉकेट हमले कर जंग की ज्वाला भड़काने वाले फिलिस्तीन के आतंकी गुट हमास के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि हमास के लड़ाकू आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में खुफिया एजेंसी ISI हमास के आतंकियों को जिहाद की ट्रेनिंग दे रही है। खबर तो यह भी है कि हमास की ओर से लड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना की एक बटालियन गाजा में भी तैनात रहती है। इमरान का हमास कनेक्शन बेनकाब। यहाँ पर उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती रही है, अब भी हो रही है। पाकिस्तान में हमास के टेरर कैंप। ISI की ट्रेनिंग से हमास का हमला। इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमले करने वाला फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास अपनी काली करतूतों से गाजा शहर को कब्रिस्तान में तब्दील करने वाला आतंकी संगठन हमास, पाताल लोक में तबाही का सामान तैयार करने वाला आतंकी संगठन हमास, जिहाद के नाम पर बेकसूर लोगों का खून बहाने वाला आतंकी संगठन हमास। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनातनी में आतंकी संगठन हमास का हाथ था। वो हमास ही था जिसकी वजह से फिलिस्तीन पर इजराइल ने इतने बम बरसाए कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। लेकिन हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग कहां मिली? इन्हें सुरंगों में छिपकर वार करना किसने सिखाया? इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इजराइल को जंग के लिए उकसाने वाले हमास के आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी आज से नहीं, बरसों पहले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता और मिस्र में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत राजा जफर उल हक ने अपने ही देश के हमास कनेक्शन का पर्दाफाश कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया कि आतंकियों को जिहाद के लिए ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही दी जाती है। मैं जब ट्यूनिस गया 81 में, तो वहां पर उस वक्त अबू जिहाद वहां जिंदा थे। मुझे उनसे भी मिलवाया गया। उन्होंने कहा कि जब कभी इसराइल के साथ लड़ाई होती है, जंग होती है, कई झड़पें होती हैं, तो सबसे ज्यादा मुअस्सर लड़ने वाले वो होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग दी होती है। और यहाँ पर उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती रही है, अब भी हो रही है। सिर्फ 40 सेकंड में राजा जफर उल हक ने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल कर रख दी। उन्होंने बता दिया कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग की आग भड़काने वाले हमास के आतंकियों को पाकिस्तान ही पालता पोसता है। दरअसल पाकिस्तान में पहले से ही कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग देने का काम करती है। कट्टरपंथी ताकतों की वजह से पाकिस्तान के इजराइल से संबंध अच्छे नहीं हैं, लिहाजा पाकिस्तान हमास के आतंकियों को अपने यहां ट्रेनिंग देता है ताकि वो फिलिस्तीन के पक्ष में इजराइल के खिलाफ जंग लड़ सकें। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से हमास के आतंकियों को प्रशिक्षण देता रहा है। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट यानी SSG की एक बटालियन इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाने के लिए गाजा में कई साल पहले से ही तैनात है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ MP
राजा जफर उल हक, जो कि विपक्ष के नेता रह चुके हैं, इजिप्ट के अंदर एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनका यह कहना कि बहुत लंबे अरसे से, दशकों से पाकिस्तान हमास को सपोर्ट करता आया है, ट्रेनिंग देता आया है, आज भी दे रहा है और आगे भी देगा। इजराइल की लिस्ट में एक दुश्मन और जुड़ गया, पाकिस्तान, और इजराइल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता है। आपको याद होगा, मई के शुरुआती हफ्तों में इजराइल के साथ हमास की झड़पों को लेकर पाकिस्तान में खासा गुस्सा देखने को मिला था। वहां के राजनेता और धार्मिक पार्टियां ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इमरान खान की कैबिनेट ने एक मीटिंग में फिलिस्तीन को मदद देने का फैसला भी किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इजराइल के खिलाफ गोलबंदी करने के लिए तुर्की का दौरा भी किया था। तो इसके बदले पाकिस्तान में फिलिस्तीन के राजदूत ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया था। यही नहीं, आतंकी संगठन हमास के नेता इस्माइल हानिया ने भी पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। कराची में इजराइल के खिलाफ हुई एक रैली में हमास के नेता इस्माइल हानिया का फोन पर भेजा गया एक संदेश भी सुनाया गया था। التي فتحها عمر رضي الله عنه وحررها صلاح الدين وجبلت بدماء الصحابة والتابعين। लगभग 2/3 तंजीमें पाकिस्तान के अंदर या तो ट्रेनिंग ले रही है, या पाकिस्तान से किसी न किसी प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है, या उसका लिंक पाकिस्तान की ISI या मिलिट्री से है। साफ है, पाकिस्तान स्टेट टेररिज्म के बहाने दुनिया के अंदर अपना पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये रोग स्टेट आने वाले समय में इसकी भरपाई जरूर करेगा। पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसकी इकलौती वजह मजहब यानी धर्म है। तब के अरब देशों की देखा देखी पाकिस्तान ने भी धर्म को आधार बनाकर इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि कोई भी पाकिस्तान का नागरिक अपने पासपोर्ट पर इजराइल की यात्रा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पासपोर्ट पर भी लिखा होता है कि ये दस्तावेज इजराइल को छोड़कर पूरी दुनिया में इस्तेमाल के लिए वैध है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान हमास का साथ दे रहा है, उसके आतंकियों को प्रशिक्षण दे रहा है, उससे उसका असली चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान का हमास कनेक्शन भी बेनकाब हो गया है। लिहाजा FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की उसकी छटपटाहट शायद ही खत्म हो। यही नहीं, पाकिस्तान अगर भविष्य में ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए तो हैरानी नहीं होगी। पाकिस्तान एक तरफ हमास को ट्रेनिंग दे रहा है तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ साजिश को भी अंजाम दे रहा है। भारत से लगी पाकिस्तानी सीमा पर हलचलें अचानक से तेज हो गई हैं। पाकिस्तान सेना अपनी तादाद बढ़ाने के साथ ही LOC के पास के गांवों को भी खाली करा रही है। पाकिस्तान सेना के हेलीकॉप्टर इलाके में लगातार आवाजाही कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान सीज फायर की आड़ में जंग की तैयारी कर रहा है? LOC पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश। सीज फायर की आड़ में जंग की तैयारी। न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। भारत के साथ संघर्ष विराम को पाकिस्तान विराम देकर युद्ध का शंखनाद करने वाला है। बॉर्डर पर कायम शांति को पाकिस्तान बम, गोली और बारूद से भंग करने वाला है। हैरान करने वाली खबर यह है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त अपनी तोपों का मुंह खोल सकता है। पाकिस्तान की सेना किसी भी वक्त अमन कायम करने के अपने वादे से मुकर सकती है, जिसकी तस्दीक करती हैं न्यूज़ 18 को मिली ये 4 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहली तस्वीर में आपको जो ट्रक दिख रहे हैं वो पाकिस्तान सेना के हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना के ये ट्रक POK के उन इलाकों में हथियार और सैनिकों को लेकर जा रहे हैं जो LOC के बेहद करीब है। दूसरी तस्वीर बॉर्डर के बेहद करीब गांव में मौजूद पाकिस्तान सेना के टेंट के हैं। पाकिस्तान सेना बॉर्डर के नजदीक गांव में अपना ठिकाना बना रही है। तीसरी तस्वीर में आपको पाकिस्तान सेना का जमावड़ा दिख जाएगा।
जबकि चौथी तस्वीर में पाकिस्तान वायुसेना का हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के नजदीक उड़ान भरता देखा जा सकता है। सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान खतरनाक साजिश रच रहा है। पाकिस्तान ने एलओसी से सटे पीओके के इलाकों में सैनिकों की तैनाती के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिले एक्सक्लूसिव वीडियो में इस बात की तस्दीक होती है कि पाकिस्तान के सैनिकों और हथियारों की खेपों को पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी सेना अपनी एयरफोर्स का भी इस्तेमाल कर रही है। इसी साल 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें संघर्ष विराम समझौते पर अमल करने की सहमति बनी थी। तब से लेकर अब तक एलओसी पर खामोशी है, लेकिन इस खामोशी के पीछे किसी बड़ी साजिश की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। एलओसी से सटे इलाकों में पाकिस्तान सेना की हलचल अचानक तेज हो गई है। पाकिस्तान सेना बॉर्डर के करीब अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रही है। पाकिस्तान ट्रकों में भरकर भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा कर रहा है। बॉर्डर के करीब गांवों को खाली कराने के साथ पाकिस्तान की फौज वहां अपने तंबू लगा रही है। यही नहीं, पाकिस्तान वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए सैनिकों को भारतीय सीमा से सटे इलाकों में लाया जा रहा है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुंछ जिले के खड़ी, करमाड़ा और देगवार सेक्टर के उस पार पाकिस्तानी इलाके के तोली पीर में कई दिन से पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से काफी हलचल देखी जा रही है। नियंत्रण रेखा के नजदीक पाकिस्तान सेना का जमावड़ा बढ़ा है और पाकिस्तान आधुनिक हथियार जमा कर रहा है। इस काम में हेलीकॉप्टर और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मदद ली जा रही है। वहीं तोली पीर इलाके के गांवों से लोगों को जबरन निकालकर गांवों को खाली करवाया जा रहा है। गांव वालों को तहसील बाग में भेज दिया गया है। तोली पीर इलाके में पाकिस्तानी सेना की हलचल सबसे ज्यादा नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जमावड़ा रिहायशी इलाकों में हो रहा है। पाकिस्तानी फौज रिहायशी इलाकों के अंदर अपना डेरा डाल रही है। लगता यह है कि पाकिस्तानी फौज इस इलाके के अंदर किसी प्रकार का युद्ध अभ्यास कर रही है और यह युद्ध अभ्यास लाइव है, यानी ट्रुप्स के साथ किया जा रहा है, एक्सरसाइज ट्रुप्स। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के तोली पीर में बाजवा एंड कंपनी की मौजूदगी से साजिश की बू इसलिए आती है क्योंकि ये इलाका भारतीय सीमा के बेहद नजदीक है। आपको बता दें कि पीओके स्थित तोली पीर से श्रीनगर की दूरी महज 84 किलोमीटर है। हालांकि पाकिस्तान की सेना बॉर्डर के करीब सैन्य गतिविधियों को तेज करने के पीछे कुछ और ही दलील दे रही है। पाकिस्तान सेना ने यहाँ के स्थानीय लोगों को बताया था कि वो अपने किसी मित्र देश की सेना के साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है, लेकिन जिस तरह कुछ ही दिनों के भीतर इस पूरे इलाके को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया गया और लोगों को इलाका खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए, उससे पाकिस्तान की नीयत पर शक करना लाजमी हो जाता है। भारत को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान की फितरत धोखा देने वाली है, लिहाजा एलओसी पर भारतीय सेना भी पैनी नज़र बनाए हुए है। लेकिन चिंता का सबब यह है कि पाकिस्तान बॉर्डर के इलाकों में सैन्य हलचल बढ़ाने के साथ साथ वहां के गांवों को खाली करवा रहा है। पिछले दिनों ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तानी सेना पीओके में लोगों की जमीन पर कब्जा करती नजर आई थी। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान के सैनिक एलओसी के नजदीक पीओके के गांव में अपने टेंट लगा रहे हैं, लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बड़े खतरे की आहट से कम नहीं। दरअसल जो लोग पीओके के तोली पीर इलाके से नहीं निकल रहे, उन्हें जबरन निकालकर तहसील बाग भेजा जा रहा है। यही नहीं, जब तक कोई नया फरमान नहीं आता तब तक लोगों को तोली पीर इलाके में जाने की भी इजाजत नहीं है। अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अगर गांव को खाली कर रही है तो इसका रीज़न जनरली यही होता है कि कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन